नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हिंदी का टॉपिक है संधि। और आज हम संधि पर बात करने वाले हैं और विशेष तौर से डीएलएड प्री को ध्यान में रखते हुए इस पर बात करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि प्री डीएलएड में ज़्यादा गहराई से हिंदी नहीं आती है, तो इसमें आने के लायक जो है उतने स्तर को ध्यान में रखते हुए हम इस पर बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संधि की। संधि कहते किसे है? संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि ध्वनि होती है। विकार यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि को हम देखते हैं मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनको किस आधार पे बांटा गया है? जैसे हम देखते हैं स्वर संधि है, तो इसमें होता है स्वर प्लस स्वर, यानी कि दोनों वर्णों में स्वर होना आवश्यक है, स्वर का ही मेल होता है। व्यंजन संधि है, तो इसमें हम देख सकते हैं एक जगह तो व्यंजन होता है प्लस स्वर, यानी कि स्वर और व्यंजन का योग होता है। इसमें व्यंजन संधि में एक जगह स्वर होगा और एक जगह व्यंजन होगा। इसी तरह देखिए विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ण तो विसर्ग होगा और उसके बाद में स्वर या फिर व्यंजन। इस तरह से इनको इस आधार पे तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि स्वर स्वर का योग होगा तो वो स्वर संधि होगी, और स्वर और व्यंजन का होने पर व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग का योग होने पर इनके साथ में विसर्ग संधि हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वर संधि है। स्वर संधि को पांच भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके पांच भेद है। तो पांच भेद कौन कौन से है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और आयति संधि है। हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में यानी कि दो समान स्वरों का मेल होता है। जो वर्णों का मेल होता है वो समान स्वर होते हैं। समान स्वर कैसे? जैसे कि ए या आ का वेग ए या आ से ही होगा, ई या ई का वेग ई या ई से ही होगा, ऊ या ऊ का वेग ऊ या ऊ से ही होगा। यानी कि ऐसे नहीं होगा ए या आ का वेग ई से हो जाएगा या ऊ से हो जाएगा, इस तरह ये समान स्वर की गिनती में नहीं आएगा। तो आप देखते हैं कि समान स्वरों का ही मेल होगा। समान स्वरों का मेल होने पर कैसे होता है? जैसे ए या आ का वेग ए या आ से हो जाता है, यानी कि ए का वेग आ से भी हो सकता है, या फिर ए का वेग ए से भी हो सकता है, या देखा जाए तो आ प्लस आ भी हो सकता है। इस तरह यानी कि समान स्वरों को किसी भी रूप में इनका योग किया जा सकता है। यहाँ पे तो ये होती है दीर्घ संधि, यानी कि दो समान स्वरों का मेल किया जाएगा। तो हम इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ए या आ के आधार पे देखे, जैसे हिमालय है। हिमालय है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, हिमालय, तो इसका संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, ये मिला के हो जाएगा हिमालय। हिमालय इस तरह हम देखते हैं। और संधि विच्छेद करते समय हमको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो हम इसके टुकड़े किए जाएंगे शब्द की, जैसे हिम प्लस आलय, तो इनके दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हिम यानी बर्फ है, आलय यानी घर होता है। इस तरह जो शब्द के टुकड़े किए जाएंगे ना, उनके दोनों का अर्थ निकलना आवश्यक है। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसको संधि विच्छेद नहीं कर सकते उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं दीर्घ संधि के बाद में आते हैं गुण संधि। गुण संधि में हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ए या आ का वेग होता है ना, वो ई ऊ ऊ और री, इसके साथ इनका योग होता है। जैसे कि हमने देखा है दीर्घ संधि में तो समान स्वरों का योग होता है, जबकि गुण संधि होती है उसमें ए या आ के बाद में ई ऊ और री का योग होता है। और ए या आ के बाद में जैसे ई का योग होगा तो वहां पे हम देखते हैं इनका परिवर्तन आ प्लस ई मिल करके ए हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद में अगर ऊ आएगा तो इनका योग होकर के ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में अगर री आता है तो ये शामिल होके आर हो जाएगा इसका। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए या आ का योग करके है रमेश, तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं रमेश, तो इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। इसमें हम देखते हैं जैसे आ प्लस ई का योग किया गया है, आ प्लस ई का योग होके ए हो जाता है, यानी कि रमा पहले था, ए की योग होने पर इसमें आ प्लस ई का योग होकर के क्या हो गया ए, तो रमेश इसका शब्द
बन जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिनेश। इस दिनेश का संधि विच्छेद किया जाता है तो इसका संधि विच्छेद होगा दिन प्लस ईस, यानी कि इसमें ए प्लस ई का योग हुआ है। इस तरह ये गुण संधि है, इसमें आ प्लस ई का योग देख लिया, इसमें रमेश है, दिनेश है। इसी तरह ए प्लस आ का योग उ प्लस ऊ से करने पर इसका योग हो जाएगा ओ। जैसे कि एग्जाम्पल दौर पे बता रखा है वनोत्सव, तो इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या होगा, वन प्लस उत्सव। इसी तरह हम आगे बढ़ के देखते हैं, तो जैसे ए प्लस आ का योग री के साथ करना है, ये भी गुण संधि में आता है। जैसे ए प्लस आ है, इसका योग हम री के साथ करते हैं तो ये अर में बदल जाता है, यानी कि ए प्लस आ का योग री से होगा तो ये अर हो जाएगा इसमें। तो जैसे संधि विच्छेद करते हैं, महर्षि है इसका एग्जाम्पल, क्या है, महर्षि। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा महा प्लस ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इस तरह हमको ध्यान रखना होगा संधि विच्छेद करते समय कि ये शब्द के जो टुकड़े किए जाएंगे उन टुकड़ों का भी वही अर्थ निकलना चाहिए, और अर्थ निकलना अनिवार्य है। अगर हम वैसे नहीं लिख सकते कि किसी का अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसको भी शामिल किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दीर्घ संधि हो गई, गीर्ण संधि हो गई। आगे देखते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या आ का योग ए आई ओ औ से किया जाता है, तो इनका योग करने पर क्या होता है, जैसे ए या आ का योग ए या आई से होता है तो इसका ये मात्रा बदल के आई के रूप में शामिल होती है। ए या आ का योग ओ या औ से होता है तो वो औ में बदल जाती है। जैसे इनका एग्जाम्पल देखा जाए, ए या आ का ए या आई से, तो जैसे सदैव है, सदैव। इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये होगा सदा प्लस एव। इसमें आ प्लस ए का योग किया गया है, आ प्लस ए का योग होकर के आई में बदल जाता है जैसे, तो इसका ये हो जाता है सदैव। इसी तरह आगे देखते हैं, ये तो आई की होगी। बात करते हैं हम ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ओ या औ की, तो ये किस में बदल जाएगा, औ में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर महोषधि बताए रखा है, महोषधि, तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि महा प्लस औषधि, ये हो गया महोषधि। तो यहाँ पे देखते हैं आ प्लस औ का योग हुआ है और ये बदल जाता है औ में। इस तरह ये हो गया महोषधि। वृद्धि संधि क्लियर होती है। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं यण संधि की। इसकी बात करते हैं आगे, यण संधि की बात करने वाले हैं, जो कि स्वर संधि का ही कौन सा भेद है, 4 नंबर भेद है यण संधि। इसमें क्या किया जाता है, यण संधि में ई या ई उ और री के बाद में ए समान स्वर आ जाते हैं, यानी इन शब्दों के बाद में कोई सा भी स्वर आ सकता है। तो इनको जैसे अगर ई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ये ई तो यह में बदल जाता है, उ के बाद में स्वर आएगा तो वो वह में बदल जाएगा, और री के बाद में जो स्वर आएगा वो रे में बदल जाता है। इस तरह से इसमें यण संधि में इसका बदलाव होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं ई या ई के एग्जाम्पल वाले, तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। इसका संधि विच्छेद किया जाए तो आप देखते हैं कि अति प्लस आवश्यक, आप देख रहे होंगे हम जो भी टुकड़े कर रहे हैं उन दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो इसमें ये किस किस का हुआ है, ई प्लस आ, तो ई प्लस ए को हम जोड़ते हैं तो किस में बदलता है, ई यह में बदलता है, और आ की मात्रा है तो या हो जाता है। इसके अलावा जो बचा हुआ शब्द वो आ ही जाएगा, अत्यावश्यक। इस तरह से ये जन संधि है। दूसरा बात करते हैं ऊ के उदाहरण की।
जैसे उदाहरण है दूसरा, वद्वा गमन। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम तो क्या होगा, वधु प्लस आगमन, यानी कि उ और आ का योग हुआ है इसमें। इसमें उ किस में बदल जाएगा, जैसे दू है तो ये उ है वो व में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, वध्वा गमन। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयादी संधि की। आयादी संधि में किस किस का योग होता है, आयादी संधि में होता है ए, आई, ओ और औ, इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आता है। जैसे कि ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ए तो बदल जाएगा आई में, आई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ये आय में बदल जाता है, और ओ के बाद में कोई आता है तो वो औ में बदल जाता है, और औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो आव में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नयन बता रखा है, नयन, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, ने प्लस अयन। इसमें किस किस का योग हुआ है, जैसे ए प्लस ए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में, तो न पहले ये न ये और ये न, ये हो जाता है नयन। सॉरी ये अयन नहीं आएगा यहाँ पे, दोबारा करते हैं हम नयन का, ने प्लस अन आएगा, मैंने आयन लिख दिया था जो कि गलत है, अन आएगा, तो न है ये ए प्लस ए का योग होकर के आय में परिवर्तित हो जाता है, और ये है ही बाद में न, ये अब इनको जोड़ते हैं तो जैसे न के बाद में आएगा तो न हो ही जाएगा, और ये न, नयन बन जाएगा इसका। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई वाला है जैसे नायिका, नायिका, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम तो ये होगा नई प्लस इका। इसमें जैसे ये आई प्लस ई का योग हुआ है तो ये क्या हो गया, उसमें तो जैसे आई में बदला था और ये बदला है आय में, फिर हम इसको शामिल करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा नायिका। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है पवित्र, तो पवित्र का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, पवित्र, पो प्लस इत्र, ये पवित्र का संधि विच्छेद है। जब इनका शामिल करते हैं हम ओ प्लस ई का योग करते हैं तो ये बदल जाता है आउ में, और इस तरह ये दूसरे शब्द को हम शामिल करते हैं तो इसका शब्द बन जाता है पवित्र। आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है नाविक, नाविक, नाविक का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, नौ प्लस इक, तो इसमें ये औ प्लस ई का योग हुआ है, इस तरह से होकर के ये क्या हो जाता है, आव। तो आपने देखो ये संधि के टॉपिक यानी कि स्वर संधि के बारे में बात की गई है। स्वर संधि हमने आपको बता दिया गया है। आपने देखा होगा संधि के बारे में क्या बताया हमने, पहले तो संधि है, संधि यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसी को संधि कहा गया। विकार यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को कहा गया है संधि। संधि का वैसे हम देखा जाए तो अगर इसका विलोम शब्द की बात की जाती है तो संधि तो यानी होता है शामिल यानी कि जोड़ना, जबकि इसके विलोम की बात करते हैं हम, जैसे आप कह सकते हैं विग्रह या फिर विच्छेद, ये संधि के विलोम है दोनों। इसके बाद बात करते हैं संधि को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में कौन से हमने देखा है, इनमें दोनों वर्णों में स्वर का योग होता है। व्यंजन की बात करें तो एक जगह व्यंजन प्लस स्वर का योग होता है। विसर्ग की बात की जाती है तो विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन का योग होता है। आगे देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। हमने देखा है कौन कौन से है, दीर्घ, गुण, यण, आयादी और वृद्धि, ये पांचों इसके भेद है स्वर संधि के। फिर हमने देख लिया दीर्घ संधि को, इस तरह हमने आपको पूरी डिटेल से बता दिया गया है। तो चलो दोस्तों, ये संधि का टॉपिक यानी कि स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करने वाले हम व्यंजन संधि की।